कुंभ राशि वालों, अब दुश्मन आपके पैरों पर गिरेंगे। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत समय से जो आपने चुपचाप सहा, जो अपनों की साजिशें देखी, जो भरोसे के नाम पर धोखे झेले, जिनका हिसाब अब ऊपर वाला लिखा जा चुका है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने बस सहन किया, चुप रहा और मन ही मन उस शक्ति को याद करते रहे जो अन्याय के समय खामोश नहीं रहती। अब वही शक्ति जाग चुकी है, अब वही शक्ति आपके चारों ओर दीवार बनाकर खड़ी है। आप सोचते होंगे कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों बिना वजह कुछ लोग आपसे नजरें चुरा रहे हैं, क्यों जिनकी आवाजें कभी ऊंची थी आज धीमी हो गई। इसका कारण यह है कि जब हनुमान जी किसी की रक्षा में उतरते हैं, तो संकेत सबसे पहले दुश्मनों को मिलने लगते हैं। जो लोग कल तक आपके दर्द पर हंसते थे, आज वही अंदर से बेचैन हैं। जिन्हें लगता था कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे, आज वही रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि ऊपर से फैसला धीरे धीरे उतरना शुरू हो चुका है। और जब ऊपर वाला किसी की रक्षा में उतरते हैं, तो सबसे पहले दुश्मनों का आत्मविश्वास टूटता है। आपको शायद महसूस हुआ होगा कि पिछले कुछ समय से बिना वजह मन भारी रहने लगा था। कभी अचानक दिल घबराने लगता था, कभी किसी अपने से बात करके अजीब थकान महसूस होती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कोई आपकी ऊर्जा को खींच रहा है और आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच यह है कि आपकी आत्मा बहुत पहले खतरे को महसूस कर चुकी थी। ऊपर बैठी शक्तियां इंसानों को संकेत हमेशा पहले देती है, इसलिए आपकी नींद टूटने लगी, इसलिए आपको बार बार पुराने चेहरे याद आने लगे, इसलिए अचानक कुछ लोगों को किसी दिनों में क्या करने लगे, सब कुछ बदलने लगा। आपके लिए यह सब यूं ही नहीं था, यह आने वाले बदलाव की आहट थी। याद कर लीजिए, कितनी बार आपने बिना गलती के अपमान सहा, कितनी बार आपने चुप रहकर लोगों की बातें सुनी, कितनी बार अंदर से टूटे लेकिन बाहर से मुस्कुरा दिए, क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते थे। आप कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, आपने बस अपना काम से काम मतलब रखा। लेकिन कुछ लोग आपकी यही शांति को अपनी जीत समझ बैठे। उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं, उन्हें लगा कि आपकी चुप्पी आपका डर है, उन्हें लगा कि आप कभी सच नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शांत इंसान के पीछे जब भोलेनाथ की कृपा खड़ी हो जाए, तो समय खुद पलट जाता है। अब वही समय शुरू हो चुका है। अब बिना कुछ किए हालात बदलने लगेंगे। जो आपको नजरअंदाज करते थे, अब वही आपके आसपास रहने की कोशिश करेंगे। जो आपको अकेला छोड़ गए थे, वही अचानक आपकी खबर लेने आएंगे। लेकिन याद रखना, हर लौटने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग डर की वजह से वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर से संकेत मिलने लगते हैं कि अब खेल बदल चुका है। आपको लगता होगा कि अचानक कुछ लोग आपसे बात करते समय घबराने क्यों लगे हैं, क्यों कुछ चेहरे आपसे आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं, क्यों कुछ ऐसे हैं जो आपके सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बनने लगे हैं। क्योंकि जब हनुमान जी किसी भक्त की रक्षा करते हैं, तो सबसे पहले दुश्मनों के मन में भय उतरता है। उन्हें बिना वजह बेचैनी लगती है, उनके फैसले गलत होने लगते हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और सबसे बड़ी बात, उनका मन उन्हें डराने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाकर भी आप पर नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग सामने शांत हैं, लेकिन अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि जिस इंसान को उन्होंने कमजोर समझा था, अब उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। और जब ऊपर से रक्षा होती है, तब इंसान को लड़ना नहीं पड़ता, तब समय लड़ता है, तब परिस्थितियां लड़ती है, तब कर्म जवाब देते हैं। भोलेनाथ देर जरूर करते हैं, लेकिन जब न्याय करते हैं, तो फिर किसी को संभालने का मौका तक नहीं देते। आप बस एक बात याद रखें, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। आपकी हर चुप्पी लिखी गई, आपके हर आंसू का हिसाब रखा गया, और अब धीरे धीरे वही इस हिसाब खुलने वाला है। लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, आपके बहुत करीब बैठे हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने खड़े होकर वार करे। सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो आपके पास बैठकर आपकी कमजोर बनाता है, आपको जो आपके सामने अपनापन दिखाता है, पीठ पीछे आपकी जड़ों को काटता है। और जब ऊपर से आपको उसी चेहरे की सच्चाई दिखाई जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही आपकी कमजोरी बन चुका है, वही आपकी
हर एक बात जानता है, वही आपको आपको डरा रहा है, वही आपके टूटे हुए हिस्सों को पहचानता है और उसी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि बाहर वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना अपने बनकर आसपास के लोग पहुंचाते हैं। याद कर ले, कुछ लोग हमेशा आपके फैसलों के बीच आते थे। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते थे, वही लोग आपके मन में डर डाल देते थे। जब आप आगे बढ़ने की सोचते थे, वही कहते थे कि इतना आसान नहीं है, तो नहीं कर पाएगा। आप उनको चिंता समझते रहे, लेकिन सच यह था कि उन्हें आपके उड़ान से डर लगने लगा था। कुछ लोग चाहते थे कि आप हमेशा खुद पर शक करते रहें, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन उनका खेल खत्म हो जाता। अब धीरे धीरे आपको ऊपर सब दिखने वाला है, इसलिए कुछ चेहरों से बात करके अब मन भारी हो जाता है। कुछ लोगों के पास बैठते ही भीतर से घुटन होने लगती है। कुछ आवाजें अब पहले जैसी सुकून नहीं देती, क्योंकि आत्मा झूठ को पहचानने लगी है। हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होता, हर साथ चलने वाला आपका वफादार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि आपकी हर कमजोरी जान सकें, ताकि सही समय आने पर वही कमजोरी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। और शायद आपने महसूस भी किया होगा, आपकी जिंदगी में कई बार बातें बाहर तक पहुंची, जबकि आपने किसी को कुछ नहीं बताया। आपके सारे दुखों का मजाक बना, आपकी सारी परेशानियां लोगों तक पहुंची और आप सोचते रह गए कि आखिर यह सब बाहर कैसे आया, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं था, वह आपके बहुत करीब बैठा था। वह आपकी हर बातें दूसरों तक पहुंचाता था, वह आपके डर को हवा देता था, वह आपके सामने सहारा बनता था, लेकिन अंदर ही अंदर चाहता था कि आप कभी खड़े ना हो पाए। ऐसे लोग सीधे हमला नहीं करते, वह धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म करते हैं। यह चाहते हैं कि आप खुद ब खुद हार मान ले। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि ऐसे ऐसे लोग अक्सर मुस्कुराते मिलते हैं। आपको याद है ना, कुछ लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें करते थे, हर अच्छी खबर में डर निकाल लेते थे, हर खुशी में शक पैदा कर लेते थे। और यही वह लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों से दूरी बनाइए और सावधानी और सतर्कता के साथ अपने कदम बढ़ाइए। हर व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए, अपने योजनाएं गुप्त रखिए और सतर्कता के साथ आगे बढ़ते रहिए। कुछ रिश्तों का टूटना वरदान होता है, कुछ दूरियां भविष्य बचाने के लिए बनाई जाती है, और अब वही आपके साथ हो रहा है। इसलिए पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो बदल गया उसे बदलने दीजिए, जो नकली था उसे गिरने दीजिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में वह समय आने वाला है जहां आपको खुद समझ आएगा कि ऊपर वाले ने आपको इतने दर्द से क्यों गुजारा, ताकि आप मजबूत बन सके, आप लोगों की असलियत पहचान सके, ताकि आप अपनी कीमत समझ सके। बहुत जल्द वही लोग जो आज आपसे नजरें चुरा रहे थे, कल आपके सामने झुकेंगे। जो आपको कमजोर समझते थे, वही आपकी मजबूती की बातें करेंगे। जिन्होंने आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया था, वही आपके शांत रहने से डरेंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और आज जो चुप है वह कल मजबूत बन सकता है। अब आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कुछ सच सामने आएंगे, कुछ नकाब उतरेंगे, कुछ लोग अपने कर्मों से खुद बर्बाद होंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस शांत रहना है, खुद को संभाल कर रखना है, ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है, अब लड़ाई ऊपर की शक्तियां लड़ रही है। आपकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तूफान से पहले की शांति है। आपका धैर्य अब दर्द नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सहनशीलता है। आप टूटे लेकिन बिखरे नहीं। आप रोए जरूर, लेकिन किसी को बद्दुआएं नहीं दी। आप अकेले जरूर लड़े, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं चले। शायद यही कारण था कि आज ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है। याद रखो, जब ऊपर वाला किसी की रक्षा करता है तो दुश्मन लड़ना नहीं, कांपना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज।